गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 5 जुलाई और पेज संख्या है 115। पहला है, हाल ही में मुंबई में VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ है। इस फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब या ताज किसने जीता है? तो ये मिस इंडिया जो है सीनी शेट्टी ने जीत लिया है। इसको पूर्व विजेता मानसा वाराणसी ने ताजपोशी की है। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि इस जीत के साथ अब सीनी शेट्टी प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी मिस इंडिया वो बन गई, अब मिस वर्ल्ड के लिए जो है भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो यही सीनी शेट्टी। अच्छा, सीनी शेट्टी कहाँ की रहने वाली है? यह कर्नाटक की रहने वाली है। इसका उम्र कितना है? तो यह 21 वर्ष की है। कर्नाटक की है सीनी शेट्टी। वर्तमान में CFA की पढ़ाई कर रही है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट की पढ़ाई कर रही है। आइए इसके बाद मिस इंडिया के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए कि यह भारत की एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। मिस इंडिया का आयोजन फेमिना के द्वारा किया जाता है, जो एक महिला पत्रिका है। फेमिना क्या है? एक महिला पत्रिका है। इसको प्रकाशित कौन करता है? तो द टाइम्स ग्रुप के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। मिस इंडिया या फेमिना मिस इंडिया का आयोजन की शुरुआत जो है वर्ष 1964 में हुई थी। इसमें जो प्रतियोगिता में जो भाग लेती हैं, जो युवती इस प्रतियोगिता में भाग लेती है, उसकी आयु 18 से 25 वर्ष के अंदर होना चाहिए। यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना जरूरी है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खिताब का भी आयोजन किया गया था और इस खिताब की विजेता कौन रही थी? खुशी पटेल। तो खुशी पटेल को भी आप लोग याद रखिएगा, भुला नहीं जाइएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में यानी पिछले दिनों 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया है। तो डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन, जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत लिया है। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है और ये विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो यह मूर्ति का अनावरण स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो यह भीमावरम में किया गया है और यह भीमावरम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह कांस्य मूर्ति है। 30 फीट ऊंची जो मूर्ति है क्या है? कांस्य की निर्मित मूर्ति है। मैं यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि सीताराम राजू जंगल के नायक के नाम से भी प्रसिद्ध थे। सीताराम राजू को जंगल का नायक कहा जाता था। वर्ष 1922 में पूर्वी घाट में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू ने ही किया था। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से याद रखिएगा कि वर्ष 1922 में पूर्वी घाट में अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू ने ही किया था। तो ये बातें आपको अच्छे तरह से याद होनी चाहिए कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व जो है सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भीमावरम, आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसका उद्घाटन किया किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
राज्य की महिलाओं के बस यात्रा में किराए पर 50% छूट देने के लिए नारी को नमन योजना, कौन सी योजना? नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। तो नारी को नमन योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। अच्छा, नारी को नमन योजना में होगा क्या? जो बस यात्रा का किराया है उसमें 50% की छूट महिलाओं को दी जाएगी। तो याद रखिएगा, नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला है, ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? फार्मूला 1 जो है यह एक प्रकार का कार रेस है। तो ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये नए खिलाड़ी हैं कार्लोस सैंज। कार्लोस सैंज यह अपने करियर का पहला फार्मूला रेस जो है, फार्मूला 1 रेस जो है, ये खिताब जीते हैं। तो ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है कार्लोस सैंज ने जीत लिया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी, ठीक है, कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना यानी NAPS को प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा कि प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को किसने प्रारंभ किया है? प्रारंभ किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में JF-17, FA-50, YAK-130 जैसे शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये शब्द क्या है? इस शब्द के क्या मायने हैं? तो JF-17, FA-50 और YAK-130 ये सभी के सभी लड़ाकू जेट विमान है। यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक भारत जो है कि हमेशा से छोटे और बड़े सभी प्रकार के लड़ाकू विमान के लिए दूसरे देशों पर, विकसित देशों पर निर्भर रहा करते थे, लेकिन हाल के दिनों में रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की की है और उसी का ये एक बड़ा नमूना यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। JF-17 चीन के द्वारा बनाया गया लड़ाकू जेट विमान है। FA-50 दक्षिण कोरिया के द्वारा, YAK-130 और MiG-35 रूस की लड़ाकू विमान है। तो इस सभी लड़ाकू विमानों की से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद किया है। यानी तेजस, मलेशिया क्या करेगा? भारत से तेजस खरीदेगा। तेजस को कौन बनाता है? तो भारत की एक कंपनी है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा निर्मित सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है तेजस। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश आज हथियार का निर्यातक बन गया है। आपको पता होगा कि ब्रह्मोस का हाल ही में कुछ दिन पहले डील हुई थी और अब जो है तेजस की डील हुई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा शहर फार्मूला ई का मतलब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कार प्रयोग किया जाएंगे। कौन सा शहर फार्मूला ई 2023 की एक रेस की मेजबानी करेगा? तो भारत का शहर हैदराबाद जो है फार्मूला ई वर्ष 2023 की एक रेस की मेजबानी करेगा। ये फार्मूला रेस ही है जो अभी आपने देखा फार्मूला 1 रेस जीता है। तो उसी प्रकार का यह फार्मूला रेस है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें ई लगा हुआ है और भारत में पहली बार हो रहा है। तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो हैदराबाद करेगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए कितने रकम की लोन को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में आयोजित होती है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इस कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन रकम लोन के रूप में देने की मंजूरी की है।
यह याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह प्रश्न है, आंकड़ेगत प्रश्न है और आंकड़ेगत प्रश्न ही आपसे इकोनॉमिक्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए इस टाइप का जब कभी भी प्रश्न मैं देता हूं या कहीं भी आप देखते हो तो उसे याद रखने का प्रयास किया करेंगे। तो कितने रुपए को मंजूरी दिया है लोन के रूप में वर्ल्ड बैंक ने भारत को? तो $1 बिलियन को। किस योजना के लिए? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित होगा? तो हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के योजना से रिलेटेड प्रश्न, सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्न रहता ही है, तो आपको सभी प्रकार के सम्मेलन, सभी प्रकार की योजनाएं ध्यान में रखनी चाहिए। तो हाल ही में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आधारित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन कहां पर हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।